वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है चैनल फीड ऑफ फिजिक्स लेके। हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बेस पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम जो है नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी होते हैं, उसको फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं, वो भी आपको डिटेल बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद समझ लें कि क्या कहता है। मैं आपको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। ये एक रिजिड सपोर्ट है, इसके साथ ये स्प्रिंग अटैच है और टेबल पे एक मैस M पड़ा हुआ है जिसका मैस गिवन है 2 kg और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग पासेस ओवर पुली एंड डाउनवर्ड एक मैस 2m, यानी इस मैस का डबल मैस सस्पेंडेड है। ठीक है, तो हमसे पूछा ये गया है कि ये सारा सिस्टम ये बताया ये गया है कि सारा सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट है, यानी इसकी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 0 है। जब ये 2m ब्लॉक को डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0.09 मीटर मूव नीचे करवाया जाता है डाउनवर्ड, तो इस सारा सिस्टम कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। ये प्रॉब्लम है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया, ये ट्रेडिंग जो इसकी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमने एनालिसिस करना है कि इस सिस्टम पे फोर्सेस कितनी लग रही हैं। 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इनकी वेट्स के इक्वल है। नंबर 2 स्प्रिंग फोर्स। आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। तो इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 2 फोर्सेस हैं। अगर इस डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें टेंशन T इन द स्ट्रिंग भी है अपवर्ड और दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो ये टेंशन इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, भले वो फोर्स है लेकिन इंटरनल फोर्स है। तो आपको पता है कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन 0 होता है, तो इसको हम रिगार्ड ही नहीं करते, डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि गिवन दैट कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट, इस सिस्टम की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 0 है। नाउ क्या है कि ब्लॉक 2m है मूव्स डाउनवर्ड थ्रू डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0.09, ये इसको करेक्ट कर लें, इतने मीटर ये ब्लॉक 2 जो है नीचे डाउनवर्ड फॉल करता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। अब मैंने लिखा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो मैकेनिकल 0 है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये EI इज इक्वल टू EF। अब EI, अब इसमें ये स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 12 kx²। इसके नीचे मूव करने से ये x मूव कर रहा है तो ये सारा सिस्टम x मूव कर रहा है, ये कंस्ट्रेंट मोशन की कंडीशन है। इसने x डिस्टेंस मूव किया है तो ये स्प्रिंग भी स्ट्रेच हुआ है x, तो स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई है वो ये 12 kx²। और ये ब्लॉक जब नीचे मूव किया है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, नेगेटिव डायरेक्शन में कम हुई है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी -mgx। और ये याद रहे कि ये मैस ब्लॉक 2 का है, ये मैस जो है ये ब्लॉक 2 का है, इसको आप 2m लिख सकते हैं और m की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 kg है। 2mgx प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज लगाई, वैल्यूज इसकी वैल्यू है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है गिवन है 200, 1 इंटू 200 इंटू 0.9 x की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस 2m है 4 g 9.8 x 0.09 प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 की इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 0 थी। इस सारे को सॉल्व करके कैलकुलेटर से हम
एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। आप इसको काउंटर चेक कर सकते हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की 2.5 जूल आ जाती है। ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी पूछा है कि खाली काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक 2m जो नीचे डाउनवर्ड फॉल कर रहा है उसकी कितनी है। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक 2 फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक 2 जो है यूनिटरी मेथड से हम लगा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल मास इनटू ब्लॉक ऑफ मास ऑफ ब्लॉक 2। काइनेटिक एनर्जी ओवर टोटल मास, जो यूनिट मास की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इनटू मास ऑफ ब्लॉक 2 करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक 2 की आ जाएगी यूनिटरी मेथड। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी सारे मैसेज की 6 मैसेज की 2.5 है, 1 की 2.5/6 और 4 kg मैस की 2.7/6 इंटू 4 1.8 kg, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक 2 की आ जाएगी। अब पार्ट सी क्या है? पार्ट सी है, यहां से बढ़ता हूं, व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस डज द हैंगिंग ब्लॉक फॉल बिफोर मोमेंटरी रेस्ट। ये मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे कितना जाएगा कि ये रुक जाएगा, सिस्टम अगेन इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये नीचे x, लेट ये डिस्टेंस x1 इसने नीचे मूव किया है, तो स्प्रिंग में जो स्ट्रेच चाहिए वो x1 है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू mg(x1) कि काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से दोनों साइडों पे कैंसल आउट हो जाती है, सेम है काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जितना ये नीचे है इतना ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है, जितनी इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन की इतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आई है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उसको लिखा ही नहीं कि दोनों साइडों पे लिखते तो वो कैंसिल आउट हो जाती। हाफ के x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू mg(x1), वैल्यू लगाई, k की वैल्यू 200 है, ओवर 2 किया तो 100x1 इज इक्वल टू mg(x1), एक x1 से कैंसिल आउट हो गया, x1 की वैल्यू आ जाती है 39.2/100 अप्रॉक्सीमेट 0.39 मीटर। ये 3 आंसर थे। एक आंसर है टोटल एनर्जी सिस्टम की 2.7 है, ब्लॉक 2 की एनर्जी हमने यूनिटरी मेथड लगा के 1.8 जूल फाइंड की, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जो नीचे गया x1 तो 0.39 मीटर। थैंक यू वेरी मच।